तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 275 के बारे में। और जिस किसी को भी एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो डैनियल होता है अपने यूआई मोड से नॉर्मल मोड में आ जाता है और जेरी, जैक और डैनियल दोनों के ही ऊपर अटैक कर देता है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जेरी को जो अपने मन में कहता है, लगता है मुझे काफी ज्यादा देर हो गई है, लेकिन इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब तक मैं इन कीड़े मकोड़ों से निपट रहा था। और जेरी डैनियल और जैक के बाल पकड़ के खींच के इनको कहीं ले जा रहा होता है, यानी कि ये दोनों के दोनों जेरी से फाइट में हार चुके हैं। लेकिन वैसे हम इसको एक एग्जैक्ट हार बोलेंगे नहीं क्योंकि जैक और डैनियल पहले ही एक दूसरे से फाइट करके काफी ज्यादा थक गए थे। जेरी ने तो बस लास्ट में आके इन दोनों के कुछ मुक्के मार के इनको बेहोश कर दिया होता है। तो खैर जब जैक और डैनियल को होश आ जाता है तो जैक कहता है, अबे साले गंजे आजा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू कितना ज्यादा गिरा हुआ इंसान है, तूने हमारे ऊपर उस वक्त अटैक करा जब हम काफी ज्यादा थक गए थे। जैसे तूने अभी मेरे बाल पकड़े हैं मैं भी तेरे बाल ऐसे ही उखाड़ूंगा। एक सेकंड, तेरे तो बाल ही नहीं है। और यार वैसे जो जैक होता है उसने खुद अभी एक विग पहनी होती है, यानी कि उसके नकली बाल होते हैं। तो खैर अभी डैनियल भी होश में ही होता है और जैक को कहता है, ए जैक, मुझे नहीं लगता ये हमारी लैंग्वेज जानता होगा क्योंकि लगता है ये किसी दूसरी कंट्री से यहाँ पे आया है। तुम बोलो तो क्या मैं इससे बात करने की कोशिश करूँ? जैक कहता है, नहीं साले ऐसा मत करियो, नहीं तो तेरी वजह से ये दोबारा से हमें पटक पटक के मारने लगेगा। क्या होगा अगर ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ये किसी का सोचा समझा प्लान होगा? जैस्मिन, क्या जो भी बातें तुमने मुझे बताई थी वो सारी की सारी झूठ थी? खैर जो भी हो जैस्मिन, तुम्हारे लिए तो ये अच्छा ही होगा क्योंकि तुम घर वापस नहीं जाना चाहती। और यार जैस्मिन भी अभी यहीं पे होती है और वो भी ये सारी की सारी बातें सुन रही होती है। लेकिन तभी जेरी कहता है, बहुत खुसुर फुसुर कर ली तुम लोगों ने, अब अपना मुंह बंद करो। जैक कहता है, अबे डैनियल, ये साला तो हमारी भाषा बोल रहा है, इसकी भैंस की आंख। और अभी जो जेरी होता है इन दोनों को घसीटते हुए एक ऐसी जगह पे ले आता है जहाँ पे हॉस्टल गैंग के पहले से ही बहुत सारे बंदे मौजूद रहते हैं। और यहाँ पे हमारा वास्को विंजिन जे और लोगन ली भी मौजूद होता है। डैनियल अपने मन में सोचता है, क्या वास्को विंजिन जे ये सब भी इनके जाल में फंस गए? और जो वास्को विंजिन जे होते हैं ये तीनों के तीनों अभी बेहोश होते हैं, लेकिन लोगन ली बेहोश नहीं होता। लोगन अभी पूरी तरह से एक परफेक्ट कंडीशन में लग रहा होता है, जैसे कि उसको कोई भी चोट लगी ही नहीं होगी। जैक कहता है, मुझे पता था लोगन यहाँ पे हमें बचाने के लिए आया है। लोगन कहता है, अबे हरामखोर, मैं भी इनके जाल में फंस चुका हूँ, मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन तभी जो जिनजैंग होता है वो कहता है, वो कितनी प्यारी बात है, हमारा प्यारा सा जेरी खुद गैंगडोंग में हमसे मिलने आया है। मैं जानता था जेक की तलवार को अपने साथ मिलाने का ये फैसला मेरा काफी ज्यादा कमाल का था। लेकिन तभी जेरी जिनजैंग की गर्दन पकड़ के उसको जमीन से उठा देता है और कहता है, आखिर तूने अपनी गंदी जुबान से जेक का नाम लेने की हिम्मत कैसे करी? वो तेरा बॉस है। जिनजैंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मुझे छोड़ दो। जेरी जिनजैंग को जमीन में रखता है वापस और कहता है, एक बात अपने दिमाग में बैठा ले, जब तू मेरे किसी भी काम का नहीं रहेगा तो मैं तुझे खुद अपने हाथों से मारूंगा कॉकरोच। जिनजैंग कहता है, हाँ वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन लगता है जो काम मैंने तुम्हें दिया था तुमने अच्छी तरह से उसे पूरा कर दिया। जेरी कहता है, हाँ मैं इन दोनों कबूतरों को यहाँ पे पकड़ के ले आया हूँ जैसा कि तूने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी। तू भी देख सकता है ये दोनों बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में है। जैक कहता है, तो मेरा शक बिल्कुल सही था, ये सब कुछ एक प्लान था। डैनियल कहता है, जैक आखिर अब हम क्या करें? इसके बाद जिनजैंग एमसी पेस्टिसाइड को कहता है, तो बाकी बंदों के साथ तुमने क्या करा? एमसी पेस्टिसाइड अपने मन में कहता है, मुझे लगता है मुझे इनको ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि ये वास्को नाम का बंदा और विंजिन ये दोनों आपस में एक दूसरे से फाइट करके ही बेहोश हो गए थे। और जो मैंने अपनी शर्ट निकाली थी ये सोच के कि मैं इनकी मार मार के हालत खराब कर दूंगा, वो सब का सब मेरा स्टाइल धरा का धरा रह गया। मैं इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मैं इनको ये नहीं बताने वाला। इसके बाद जस्टिन पेंग अपनी कहानी सुनाता है जिनजैंग को। जस्टिन कहता है, इस सुअर ने जब पीले बाल वाले के सर पे एक डंडा मार के उसको बेहोश कर दिया था तो ये चुपचाप से खुद ही हमारे पीछे पीछे आने लगा था। जक कहता है, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि इस साले के दिमाग में चल क्या रहा है। और जो लोगन होता है अभी जमीन में बैठ के बस बोल रहा होता है, 1479, 1480 और बस इस तरह से काउंटिंग करता ही जाता है। इसके बाद जेरी जिनजैंग को कहता है, तो आखिर तुम इन केचुओं के साथ क्या करने वाले हो? तुम्हारा क्या प्लान है? जिनजैंग सिगरेट पीते पीते कहता है, ऑली वैंग ने कहा है
कि वो इन लोगों को ठिकाने लगाएगा अपने हाथों से। तो इसलिए जेरी, अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ा सा शांत करो जब तक कि बिग डैडी यहाँ पे पहुंच नहीं जाते। इसके बाद एमसी पेस्टिसाइड कहता है, तो यही था तुम्हारा बड़ा प्लान कि ये शियोल के हरामखोर एक दूसरे को मार मार के खुद में ही खत्म हो जाएंगे, है ना? मैंने सही कहा? विंजिन, जरा इस साले को देखो, इसकी हालत अभी कितनी ज्यादा खराब है। विंजिन बेटे, अब तो एक्टिंग करना बंद कर दे, मुझे पता है तू बेहोश नहीं है। और अभी एमसी पेस्टिसाइड के साथ साथ में ही जो विंजिन होता है वो भी हंसने लगता है। विंजिन कहता है तो यही था तुम्हारा प्लान, यही था एक सोचा समझा प्लान। इन हरामखोरों को अच्छी तरह से पता था कि हम लोग एक दूसरे के साथ मिलके कभी भी काम नहीं करेंगे और हमारे फाइट करते करते थकने के बाद हमारी पीठ के पीछे हमला। ये सच में कितना ज्यादा अपमानजनक है तुम जैसे झंडुओं के लिए। और विंजिन अचानक से उठ के एमसी पेस्टिसाइड को जमीन में पटक देता है। इसके बाद विंजिन जमीन से एमसी पेस्टिसाइड का चश्मा उठा के पहनता है और कहता है, क्या तुमने कहा कि बिग डैडी अपने हाथों से हमें यहाँ पे खत्म करने के लिए आएंगे? आखिर वो साला है कौन? क्या वो तुम चूहों के बीच में एक अकेला मर्द है? तो सारे के सारे बेवकूफ लोग, सारे के सारे बेघर लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक दूसरे का पिछवाड़ा चूमने के लिए। अगर मैं तुम जैसे नाली के कीड़ों से भी यहाँ पे मार खाया ना, तो इससे बढ़िया तो मैं मरना पसंद करूंगा। और अभी विंजिन की बात सुन के जो हॉस्टल गैंग के बंदे होते हैं वो चक को कहते हैं, हे अंकल, क्या हम इस बंदे को थोड़ा सा सबक नहीं सिखा सकते? जब तक हम यहाँ पे बिग डैडी का इंतजार कर रहे हैं, क्यों ना तब तक हम इसकी हालत खराब कर दे मार मार के। लेकिन यार विंजिन की हालत पहले से ही वास्को से फाइट करके काफी ज्यादा खराब होती है। इसके बाद चक विंजिन को कहता है, तेरा ये एटीट्यूड तेरे ऊपर सूट करता है। जब बिग डैडी यहाँ पे आएंगे तो मुझे लगता है तेरा इम्प्रेशन उनके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा पड़ेगा, वो तुझे देख के काफी ज्यादा खुश होंगे। चक अपने बंदों को कहता है, तो भाई लोग तुमने सुना ना ये क्या कह रहा है? जाओ इस साले की मार मार के हालत खराब कर दो। और हाँ, याद रखना अभी इसका बस एक ही पैर तोड़ना। और अभी हॉस्टल गैंग के बंदे टूट पड़ते हैं विंजिन के ऊपर। विंजिन अपने मन में कहता है, मैरी किम वो कुतिया कहीं की, उसकी वजह से मैं इन सारी चीजों में फंसा हूँ। मेरी पहले ही लगभग पूरी एनर्जी खत्म हो गई है इस वास्को हरामखोर से फाइट करते हुए। और जैसे ही अभी हॉस्टल गैंग के बंदे बस विंजिन को मारने ही वाले होते हैं, तभी जो वास्को होता है पीछे से उठ के आता है और सबसे पहले वाले बंदे के एक घुमा के मुक्का देता है। मुक्का मारने के बाद वास्को बहुत ही स्टाइल में कहता है, दरअसल हमारे पास भी एक प्लान है और वो ये है कि हमें हॉस्टल गैंग के हेडक्वार्टर्स को ढूंढना है। और वैसे भी क्योंकि तुम सब अब हमें यहीं पे मिल चुके हो तो इसलिए अब हमारा काम आसान हो चुका है। विंजिन चिल्ला के कहता है, अबे साले ऐसी एक्टिंग मत कर जैसे हमारे पास कोई प्लान है, हमारी हालत अभी सच में बहुत ज्यादा खराब है। और यार सच में ही इन लोगों की हालत अभी काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि ये सारे के सारे आपस में फाइट करके काफी ज्यादा थक चुके होते हैं। और अभी जो जैक और डैनियल होते हैं वो भी थकी हुई हालत में हॉस्टल गैंग के बंदों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। तो क्योंकि जैक और डैनियल भी अभी काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, इसलिए जैक डैनियल को फाइट करते करते कहता है, डैनियल तेरे पैर कैसे हैं? मैंने उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक मुक्का मारा था, उनकी हालत जरूर बहुत ज्यादा खराब होगी। डैनियल कहता है, अरे हाँ मुझे याद आया, मेरी तो तेरे साथ फाइट भी हुई थी, मैं तो ये बात भूल ही गया था। जैक अपने मन में कहता है, ये हरामखोर इस साले को याद भी नहीं है और मेरी यहाँ पे हालत खराब हुई पड़ी है। और दूसरी तरफ हमारा जे भी अभी उठ चुका होता है और वो भी हॉस्टल गैंग के बंदों के साथ फाइट कर रहा होता है। डैनियल फाइट करते करते जे को कहता है, अरे जे क्या तुम ठीक हो? क्या जो तुम अभी बेहोश हो रहे थे वो बेहोश होने का बस एक नाटक था? क्या ये सब कुछ तुम्हारे प्लान का कोई हिस्सा था जे? और क्या ये तुमने प्लान लोगन ली के साथ मिलके बनाया? और यार जो लोगन होता है वो अब भी अपनी जगह में बैठा हुआ होता है, वो अब भी कुछ भी नहीं कर रहा होता सिवाय काउंटिंग करने के। और जैसे ही लोगन ली की काउंटिंग 1800 हो जाती है वो काउंटिंग करना बंद कर देता है और अपनी जगह से उठ जाता है। और उठते ही साथ लोगन ली भी शुरू कर देता है हॉस्टल गैंग के बंदों की तुड़ाई करना। और जो लोगन ली अब तक काउंटिंग कर रहा होता है वो बस 30 मिनट होने का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि 30 मिनट के अंदर लोगन ली की बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है हमेशा। और जो लोगन ली ने जे के ऊपर उसके पीछे से हमला करा था वो भी उसके एक प्लान का हिस्सा था। असल में लोगन ली ने जे को पहले ही बता दिया था कि मैं तेरे पीछे से तुझे ऐसे मारूंगा और तू एक्टिंग करियो बेहोश होने की। और इसके बाद लोगन ली खुद ही जे को अपनी गोद में उठा के हॉस्टल गैंग के बंदों के पीछे आने लगता है। वैसे चक और जस्टिन तो सोच रहे होते हैं कि वो लोगन को मार मार के अपने पीछे लेके आएंगे, लेकिन
जब वो खुद ही उनके पीछे चल के आ रहा है तो उसको मारने की उनको कोई भी जरूरत नहीं लगी। ऐसा करने से लोगन ली को हॉस्टल गैंग के अड्डे का पता भी चल जाता है जहाँ पे ये सारे के सारे इकट्ठा हुए होते हैं, और साथ ही साथ में लोगन ली का एनर्जी, स्टेमिना सब कुछ रिकवर हो गया होता है। और यार लोगन की एक बहुत ही ज्यादा कमाल की बात होती है जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा मस्त लगती है, और वो ये है कि लोगन ली सिर्फ 30 मिनट का रेस्ट करके पूरी तरह से तरोताजा हो जाता है। यानी कि लोगन ली यहाँ पे अभी अपनी फुल पावर के साथ मौजूद है। और वहीं अगर हम दूसरे बंदों की बात करें, वास्को, विंजिन, जे, डैनियल, ये सारे के सारे काफी ज्यादा थके हुए हैं। हाँ, लेकिन वैसे जो हमारा डैनियल है वो इनसे थोड़ा कम थका हुआ है क्योंकि उसके पास परफेक्ट बॉडी है। तो खैर अभी हॉस्टल गैंग का जो प्लान होता है पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ होता है क्योंकि ये सारे के सारे डैनियल लोग ये आपस में अभी मिल चुके होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। जिनजेंग अभी डैनियल लोगों को कहता है, तुम लोग अभी सीधी तरह से खड़े भी नहीं हो सकते, आखिर तुम लोग हमसे फाइट कैसे करोगे? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए काफी ज्यादा आसान होने वाला है, जैसा कि गॉड डॉग के समय पे हुआ था? तुम सिर्फ यहाँ पे 6 लोग हो और वो भी बहुत ज्यादा बुरी हालत में। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हॉस्टल गैंग के इतने सारे बंदों को फाइट में हरा सकते हो? और यार अभी जो गुथम गुथाई होती है हॉस्टल गैंग और इन 6 की वो शुरू हो जाती है। जिनजेंग कहता है, हाँ वैसे भी तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, तुम्हें पिटते हुए देख मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो 6 बंदे होते हैं अपनी जी जान लगा के फाइट कर रहे होते हैं। वास्को भी अभी हॉस्टल गैंग के बंदों को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है, तभी डैनियल चिल्ला के कहता है, हे वास्को, हम लोग इनसे नंबर में कम हैं, क्या हम इन्हें सच में हरा सकते हैं? वास्को फाइट करते करते कहता है, चिंता मत करो, वो यहाँ पे जल्दी ही पहुँचने वाला होगा। डैनियल कहता है, यहाँ पे कौन पहुँचने वाला है? वास्को कहता है, वो बस पहुँचता ही होगा यहाँ पे। जेस मेरे भाई, आखिर तू कहाँ है? जल्दी कर, मुझे तेरी जरूरत है। लेकिन वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं जो जेस होता है अपनी मुंह बोली गर्लफ्रेंड के साथ अभी घूम रहा होता है हाथ में हाथ डाल के। जेस की गर्लफ्रेंड कहती है, हे जेस, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। जेस कहता है, क्या मेरी बाबू को खाना खाने जाना है? लेकिन तभी जेस की जेब में उसका फोन बजने लगता है। जेस की गर्लफ्रेंड कहती है, हे जेस, मुझे लगता है कोई तुम्हें कॉल कर रहा है। जेस कहता है, अरे छोड़ो भी, मैंने अपने बंदों को बोल रखा पहले से कि जब मैं डेट में होता हूँ तो मुझे कॉल मत किया करो। लेकिन फिर भी जो जेस होता है वो कॉल उठा लेता है और कॉल पे होता है बर्ड नकल का ईरा नाम का बंदा। ये कहता है, जेस मैं बोल रहा हूँ ईरा, मैंने सुना है वास्को भाई अकेले ही गैंगडोंग चले गए हैं। जेस कहता है, आखिर तुम बेवकूफों की हिम्मत कैसे हुई? वास्को भाई को तुमने अकेले क्यों जाने दिया वहाँ पे, और वो भी उस समय पे जब हॉस्टल गैंग ने वहाँ पे हमारी अच्छे से फील्डिंग बिछा रखी है। तुम लोग भी ना सच में बहुत बड़े ढक्कन हो। वैसे तुम लोग चिंता मत करो, वास्को भाई बस अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हैं। आखिर तुम लोगों को इतनी ज्यादा चिंता क्यों हो रही है? वास्को भाई कोई बच्चे नहीं है, वो अपने आप को संभाल लेंगे। ईरा चिल्ला के कहता है, अबे साले मादर, हिल विल गया क्या थोड़ा सा? लड़की के चक्कर में पागल हो गया क्या तू? जेस कहता है, अबे शांत हो जा, शांत हो जा, मैं पहले ही बंदोबस्त कर चुका हूँ कुछ। मेरे पास ऐसा कोई है जो बच्चों को संभालने में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जेस अभी बात कर रहा होता है हमारे जोहान की। जोहान को जेस ने पहले ही गैंगडोंग भेज दिया होता है वास्को की मदद करने के लिए, और जोहान आराम से एक बिल्डिंग के ऊपर बैठ के वास्को लोगों की फाइट देख रहा होता है। जोहान अपने मन में कहता है, हाँ मुझे पता है, जब यहाँ पे मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगा तब मुझे इन लोगों की मदद करनी होगी। लेकिन कैसा रहेगा कि मामला इससे पहले और ज्यादा खतरनाक हो? मैं पहले ही इन सबको मार के इनकी हालत खराब कर देता हूँ और ये सब कुछ यहीं पे खत्म कर देता हूँ। खैर, इन नमूनों को देख के लगता है इन सबको हराना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, मैं जल्दी ही इन सबको खत्म कर दूंगा। तो चलो पार्टी शुरू करी जाए। और जैसे ही जोहान वास्को लोगों की मदद करने के लिए आ रहा होता है तभी अचानक से जोहान की नजर पड़ती है वैरेन के ऊपर। वैरेन भी अभी यहाँ पे पहुंच चुका होता है और वो भी हॉस्टल गैंग के बंदों को उड़ा उड़ा के मार रहा होता है। जोहान वैरेन को देख के वहीं पे रुक जाता है और फाइट को ज्वाइन नहीं करता। जोहान अपने मन में कहता है, आखिर ये साला है कौन? और जो वैरेन होता है अभी सबको खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। वैरेन कहता है, अब तक 1083 फाइट्स मैंने करी है और उनमें से 1079 में जीता हूँ और 4 हारा हूँ। लेकिन मुझे लगता है आज यहाँ पे इतने सारे बंदों को मार मार के मैं टोटल 1200 फाइट्स जीत जाऊंगा। और भाई लोग आप तो जानते ही हो यहाँ पे पहले से जेरी भी मौजूद होता है, और जैसे ही जेरी वैरेन को देखता है वो वैरेन के ऊपर टूट पड़ता है। वैरेन और जेरी एक दूसरे के मुक्का मारता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के मुक्के को डॉच कर लेते हैं। वैरेन कहता है, तुझसे मिले हुए पूरे 3 साल हो गए जेरी, लगता है तू अब अटैक्स को ब्लॉक करना भी सीख गया है। जेरी कहता है,
यही बात मैं तुझे भी बोलना चाहूंगा वैरन जे। और अभी जो हॉस्टल गैंग के चिल्लर होते हैं वो वैरन के एच का साइन देख के आपस में बात कर रहे होते हैं। आखिर वो इंसान कौन है? उसके गले में एच का साइन है। क्या यही वो लेजेंडरी बिग डैडी है? चक कहता है, बच्चों जबान संभाल के बात करो, ये बस एक बहरूपिया है। हॉस्टल गैंग के बंदे कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो ये दूसरा बंदा कौन है जिसके सर पे एच का साइन है? और यार यहाँ पे फाइनली एली भी पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत ही खूंखार जानवर है। अभी एली के हाथ में एक छोटा बच्चा होता है और इस छोटे बच्चे का नाम भी एली ही होता है। एली अभी काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। वैरन कहता है, तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि उस इंसान से उलझने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैंने एली को इतना ज्यादा पागल पहले कभी नहीं देखा है। मैं सच बता रहा हूँ, ये इंसान तुम सबको फाड़ के रख देगा। एली अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस होके कहता है, मैं बस एक बार बोलूंगा, ओली वैंग कहाँ है? और भाई लोग इसी मोमेंट के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। और अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।